आजकल हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो मिलियनेयर बने, बिलियनेयर बने और अपने माता-पिता को वो ज़िंदगी दे सके जो उन्होंने कभी जी ही नहीं। आजकल आप किसी से भी पूछिए वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनका मकसद क्या है? तो हर कोई अक्सर यही कहेगा कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत सारा पैसा बनाना है ताकि मैं अपनी पसंदीदा ज़िंदगी जी सकूँ और अपने माता-पिता के सपनों को पूरा कर सकूँ। उन्हें हर वो चीज़ दिला सकूँ जो उन्होंने कभी ली ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी ज़िंदगी जीऊँ और अपने माता-पिता को प्राउड फ़ील कराऊँ। हम सभी में से मोस्टली यूथ्स का यही आंसर होता है कि हर कोई अपने माता-पिता के लिए कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि ये करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई इन सब चीज़ों को क्यों नहीं ले पाता? हर कोई वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता जहाँ वो पहुँचना चाहता है? क्या कोई मेहनत नहीं करता? या किसी के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो उन सभी चीज़ों को ग्रैब कर सके? तो इसका उत्तर मैं कहूँगा नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो व्यक्ति हासिल ना कर सके। इसका सीधा-सीधा एक रहस्य है, जो अमीर लोग जानते हैं और गरीब लोग इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाते। अमीर लोग हमेशा से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और इनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करते हैं और उनका ज़िंदगी का मकसद भी यही होता है कि अपने पिताजी की वेल्थ को और ज़्यादा बड़ा करना। लेकिन क्या आप क्या करेंगे कि अगर आपको ये सब चीज़ें एक किताब में सीखने को मिल जाएं और आप इन सभी चीज़ों को सीखकर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ख़ास बुक जो लिखी गई है दरअसल इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। तो वेलकम टू द ऑडियो बुक वर्ल्ड। आपका स्वागत है हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद ख़ास बुक जो लिखी गई है इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अगर आप इस पूरी पुस्तक को समझ लेते हैं तो ये पुस्तक आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अमीर लोग किस तरीके से सोचते हैं और सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस का क्या राज होता है और वह ऐसा क्या करते हैं कि वो अपनी कामयाबी की ओर हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। नेपोलियन हिल दोस्तों एक लेखक हैं और यह सफ़र उन्होंने तब शुरू किया था जब वो एक छोटे से बच्चे थे। उसी समय एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा राज बताया जिसकी बदौलत कई अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी है। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को खोजने के लिए वर्षों मेहनत की और आखिर में उन्हें समझ आया कि सफलता चाहे किसी भी प्रोफेशन या करियर में क्यों ना हो, हासिल की जा सकती है। एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अमीर बन सकता है और यही सीक्रेट है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर बिलियनियर्स के पास कोई डिग्री नहीं है। यह सीक्रेट लेखक ने अपने रीडर्स के साथ साझा करना चाहा और उन्होंने इन सभी सीक्रेट्स को अपनी बुक में लिख दिया। ये किताब उन लोगों के लिए है जो इन सीक्रेट को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। जिन्होंने इसे अपनाया उनका अमीर बनने का सपना सच हुआ। पर यह इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, इसके लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस किताब में आज आप जो जानेंगे वो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। तो कैसे और कब शुरुआत करनी है ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं और इन सब नियमों को आप अपनी ज़िंदगी में लागू करके अपने गोल की ओर आगे बढ़ सकते हैं और आप जो चाहे वो पा सकते हैं। हर अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनालिटी, सुकून और खुशी चाहते हैं तो इन अमीर लोगों के अनुभव को ज़रूर जानें और इन्हें फील करें कि आप कैसे इनसे इंस्पायर हो सकते हैं। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप उन सीक्रेट्स के और करीब पहुंचते जाएंगे और आप तैयार हो जाएंगे कि उन सभी चीज़ों को हासिल करने के लिए जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल हमें इसमें एक छोटा सा क्लू देते हैं। हर तरक्की और अमीरी की शुरुआत का एक ही आइडिया है, वो है उसका पहला कदम यानी इच्छा। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वह हकीकत में बनकर आपके सामने आ जाती है। अपने सपनों के बारे में बार बार सोचने से आप उसे हकीकत करने की तरफ ले जाते हैं। यह एक टर्म है मनी कंसेप्शन, जिसका मतलब है पैसे की ओर फोकस होना।
जब आपके मन में खूब सा पैसा कमाने की इच्छा होती है तो यह आपके दिमाग की एक विशेष स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, जहां आप खुद को पहले से ही अमीर महसूस करने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसे कमाने के मौके खुद आने लगते हैं। अब मैं आपको 6 स्टेप्स में बताने जा रहा हूँ जो आपका पक्का मनी कॉन्शियस बना देगा। पहला स्टेप यह है कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, इसे साफ साफ तय कर लें। यह कहना है कि मुझे सारा पैसा चाहिए काफ़ी नहीं होगा। आपको एक फ़िक्स अमाउंट सोचना पड़ेगा ताकि आपका सपना सच हो सके। दूसरा स्टेप यह है कि आप तय करें कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तीसरा स्टेप है आप उस तारीख को तय करें जब आप चाहते हैं कि यह सब चीज़ें आपके पास उस समय तक होनी चाहिए। बिना झिझक के उस पर काम शुरू कर दें। चौथा स्टेप एक प्लान बनाएं जिससे आप वह रकम कमा सकें और उसकी ओर अग्रसर हों। पांचवा स्टेप है कि आप इस पूरे प्लान को कहीं लिख लें, कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए और प्लान क्या है। यह सब कुछ कागज़ पर उतना ही फोकस तरीके से लिखा जाना चाहिए जितना कि आप अपने पेपर में लिखते समय उत्तरों को लिखते हैं। अंत में छठा स्टेप है कि आप इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और महसूस करें कि अगर आपके अंदर सच में अमीर बनने की इच्छा है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप कॉन्शियस बन रहे हैं। इसे दोहराते रहिए और आप पाएंगे कि आपके पास वास्तव में वह पैसा है जो आपने सोच रखा है। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक बड़ा सपना होता है। यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीज़ों के करीब ले जाती है जिस पर हम यकीन करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं, और अक्सर हम जब कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ गलत होना शुरू हो जाता है। और यही एक बड़ा अंतर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव सोच में। तो बैड लक या बुरी किस्मत कोई चीज़ नहीं होती है, यह सब हमारी सोच पर मायने रखता है कि हम किन बातों पर यकीन करते हैं और किन बातों पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जब हम बिन वजह ख़ुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ खुद को हर समय गरीब समझते रहते हैं, और यह अगर हमें यकीन हो जाता है कि हम गरीब हैं और हमारे हालात कभी नहीं बदलने वाले, तो ये चीज़ें आपस में आप अपनी किस्मत में लिख रहे होते हो और ऐसा ही आपके चारों ओर होना शुरू हो जाता है। जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वह वैसा ही बनेगा और असल ज़िंदगी में उन सभी चीज़ों को आकर्षित करेगा जो चीज़ें हम अपने दिमाग में भरते हैं। अपने मन में डर और शक बसा लिया है तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और ख़ुद पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। याद रखें, खुद को हर पल अमीर महसूस करें और माने, खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। जिन लोगों की सोच हर समय यही होती है कि हम तो गरीब हैं, ऐसे लोग अमीर नहीं बन सकते, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो ऐसी चीज़ें आपको कभी आगे ही नहीं बढ़ने देती और यही हमारे विचार होते हैं जो हमें उन दलदल में फंसाए रखते हैं। तो जैसे हम विचार अपने दिमाग में भरेंगे वैसी ही हमारी असलियत बनेगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आप गरीबी चुनते ही नहीं हैं, लेकिन फिर आप गरीब कैसे रहते हैं और आप गरीब क्यों हैं? तो इसका एक सीधा सा कारण है कि हम ज़्यादातर समय अपने हालात को कोसते हैं, उन्हें बदलने की कभी सोचते ही नहीं। हम प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय सॉल्यूशन खोजने के। एक अमीर आदमी अपने मन में ख्याल बना ले कि उसे पूरी तरीके से अमीर बनना है और यह बैठ जाए कि आपका यकीन आपके सामने सारी सीमाओं को हटा देगा और सफलता के रास्ते पर आपको आगे बढ़ा देगा। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ ज़मीन की तरह होता है और हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो इसमें घास फूस ही उगेगी। इसलिए हमें ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन का अभ्यास करना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार की बातें ना भरें। हम में इतनी क्षमता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से आने वाले विचारों का चुनाव कर सकते हैं। यही सब कॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बदलता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऑटो सजेशन के माध्यम से इस तक पहुँचें। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरें। जब हम आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तभी हमारी हार होती है। रोज़ाना यह दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। आप
क्यों अमीर बनना चाहते हैं और आपको कब तक अमीर बनना है, क्या आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अपनी आदत बना लें, एक दिन यह आदत आपको ऐसा मौका देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। खुद को अमीर और सफल इंसान मानना शुरू करें। आज से ही अपने आप को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। इसे प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान समझना शुरू कर दे, और इसे इतना प्रैक्टिस करें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ तैयार होना शुरू हो जाए कि यही हमारी सोच है और यही हम असलियत में भी चाहते हैं, तो ये सोच को हकीकत में बदल दे। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड ने खुद बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन ऑटोमोबाइल्स का अच्छा खासा ज्ञान था। जब उन पर एक अखबार ने मनवाने का दावा किया और उन्हें इग्नोर करना चाहा, तो अदालत में फोर्ड से कई सवाल पूछे गए। इन सवालों से तंग आकर फोर्ड ने जवाब दिया कि मैं अपने एडमिन को बुलाकर आपके सवालों का जवाब दिलवा सकता हूं। मुझे हर चीज़ का ज्ञान दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है। इस जवाब ने अदालत में सब कुछ चौंका दिया, लेकिन फोर्ड को अपने काम के बारे में ज़रूरी जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि उनका लक्ष्य क्या है। तो देखा जाए, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वे अपने हुनर और नॉलेज की वजह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जनरल नॉलेज या स्कूली पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ाए। अगर हमें किसी ख़ास चीज़ में दिलचस्पी है तो उस पर कोई कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। सीखना हमेशा संभव है, सीखना स्कूल तक ही सीमित नहीं है। स्कूल में हम किताबी ज्ञान और जनरल नॉलेज वगैरह सीखते हैं, लेकिन असल ज्ञान हमें ज़िंदगी सिखाती है। चाहे हमारी जिम्मेदारी कितनी भी हों, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त निकालना ही होगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें अपने फ्यूचर की दिशा मिलती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक और अमीर बनने वाले विचारों से भरें। अपने हुनर को सुधारना ज़रूरी। किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ अपने कौशल ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी भी अहम होती है। आपका अंदाज, दूसरों से पेश आने का तरीका और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। भले ही कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर उसमें खास उद्देश्य है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो वह सफल ज़रूर होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सिर्फ स्कूल की पढ़ाई में ही लगा रहता है और उसे ही सब कुछ मान लेता है और सीखना बंद कर देता है, वह अपने आप को सीमित कर लेता है। हो सकता है वह एक मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार कुछ नया सीखते रहें। स्टेप 5, इमेजिनेशन। बहुत पहले की बात है, एक बुजुर्ग देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया और वहां के जवान क्लर्क से कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पैडल अब काफ़ी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे नई केटल और लकड़ी का पैडल दिया और इस पर ज़िंदगी भर की कमाई खर्च हो गई। इस क्लर्क ने उस डॉक्टर के एक छोटे से कागज़ का टुकड़ा लिया जिसमें एक खास मंत्र लिखा था। डॉक्टर ने कागज़ उसे थमाया और वहां से चला गया। अब इस जवान क्लर्क ने अपनी सारी कमाई उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस फार्मूले को केटल में डालकर एक खास पेड़ तैयार किया। यह वही पेड़ जो बाद में कोका कोला बना और जिसने लाखों लोगों को रोज़गार दिया। मगर असली सफलता का कारण वह कागज़ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी इमेजिनेशन थी। अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए इमेजिनेशन का उपयोग करना बेहद ज़रूरी है, तभी वे हकीकत बन पाती हैं। जो चीज़ें हमें सफलता से दूर रखती हैं वे हमारी खुद की सोच ही है। अपनी सोच बदलें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, फिर देखिए कमाल कैसे होता है। आज हम जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, सभी किसी न किसी आइडिया से शुरू हुई थी, लेकिन असली सफलता तो तब मिलती है जब आप एक आइडिया को जुनून में बदल दें और उसे इस तरीके से पूरा करें कि उसके सिवा आपको कुछ दिखे ही ना। स्टेप 6, प्लानिंग। जब तक आपके पास एक मजबूत प्लान नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके प्लान में मददगार हों। एक टीम बनाएं और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों से जुड़ें जो उन सभी चीज़ों से भरे हों और वो उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हों, जो आपके सहयोग कर सकें और आपके लक्ष्य को पूरा करें। आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो इसमें सुधार करें और दूसरा प्लान बनाएं। सफल लोग हार मानने के बजाय नई योजनाएं बनाते हैं। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार कोशिश की, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। वहीं हम आज की दुनिया में अगर देखें तो एलन मस्क ने भी स्पेसएक्स कंपनी को बनाने में काफ़ी बार कोशिश की और वो
फेल होने के बाद भी प्रयास करते रहे और अंत में जाकर उन्होंने अपनी स्पेसएक्स कंपनी बना ही दी। आपका प्लान काम नहीं कर रहा, इसकी वजह खोजें, उसे सुधारें और एक बेहतर योजना के साथ फिर से कोशिश करें। इस तरह हर स्टेप पर ध्यान दें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नया प्लान तैयार करना, आपको एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए जो हर दिशा से मजबूत हो और उस पर पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। स्टेप 7, डिसीज़न। फोर्ड मोटर्स कार एक समय में दुनिया की सबसे साधारण और शायद सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। कंपनी के एडवर्टाइज़र्स ने हेनरी फोर्ड को समझाया कि इसका डिज़ाइन बदलने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर अड़े रहे और इसी मॉडल को बनाते रहना बेहतर समझा। हालांकि बाद में उन्होंने डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन उस समय तक मॉडल टीम उन्हें अच्छी खासी कमाई करवा दी थी। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी जल्दी और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता। हर सफल व्यक्ति के अंदर यह गुण जरूर होता है। जो लोग भी कभी हाँ कभी ना करते रहते हैं, वे अक्सर गरीबी और असफलता से घिरे रहते हैं। एक बार निर्णय लेकर उसे लागू करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने का मतलब है समय और पैसा दोनों की बर्बादी। फोर्ड ने उन आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो मॉडरेट को लेकर नकारात्मक बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। अमीर लोग तेज़ी से फैसले लेते हैं और समय के साथ साथ ज़रूरी बदलाव भी लाते हैं। वे लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने आइडिया पर भरोसा करते हैं। ओपिनियन। दुनिया में राय सबसे सस्ती चीज़ है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। यदि आप हर किसी से राय मांगते रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर लोग आपको ऐसे सुझाव देंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित नहीं। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से ही सलाह लें, क्योंकि वही लोग हैं जो आपकी पूरी तरीके से मदद और समर्थन करेंगे। आपके पास खुद का दिमाग है, उसे इस्तेमाल करें और आपके अंदर एक आग है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जिनके शब्दों में वज़न होता है और जिनके काम खुद बोलते हैं। स्टेप 8, कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस। धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ते रहना ज़रूरी है। जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं उन्हें पहले अपनी मंजिल को साफ तौर पर समझना चाहिए। क्या पाना चाहते हैं और क्यों, इसका स्पष्ट जवाब मिलने पर ही असली प्रेरणा मिलती है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि ये साथी आपके लिए अमूल्य हैं। सबसे पहले अपने डर को दूर करें, क्योंकि डर हमें रोकता है और अवसरों से दूर करता है। कई लोग बस बैठे बैठे किसी बड़े मौके का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफलता बिना कोशिशों के नहीं मिलती। बड़े मौके तभी मिलते हैं जब आप इसके लिए प्लानिंग और मेहनत करते हो। जो लोग अपने जुनून और ख़ास प्लानिंग से इसे पाना चाहते हैं, उनके लिए हार का भी सामना करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हार अस्थायी होती है। इसलिए इसे सीखने के अवसर की तरह लें और आगे बढ़ते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा मार्गदर्शक हमारी ताकत को परखने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें डालता है। यह सब हमारी विल पावर को जांचने का एक तरीका है। जब आप रुकावट के बावजूद चलते रहते हैं तो आखिरकार सफलता आपके कदम चूमती है। स्टेप 9, मास्टरमाइंड का महत्व। एक कहावत है, नॉलेज इज़ पावर, लेकिन अकेले नॉलेज से ही अमीर नहीं बना जा सकता। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे गोल तक पहुंचने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड उन लोगों का एक समूह है जो आपको ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि यह आपकी ताकत बन सके। यह लोग वही उद्देश्य रखते हैं जो आपका है। निष्कर्ष, इस तरह सफलता पाने के लिए अपने विचारों को पक्का करें, सही निर्णय लें, धैर्य बनाए रखें और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एकता और तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ें। इसे हेनरी फोर्ड के एग्जाम्पल से समझते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले वह एक गरीब, अनपढ़ और अनजान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसे 5 भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर अपना बिजनेस शुरू किया जिन्हें अपना मास्टर माइंड माना। उन्होंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती बनाई। फोर्ड अपने इस मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर मिलनसार और सहयोगियों से संबंध बनाए रखते थे। इसी ग्रुप की वजह से वो अपनी गरीबी मिटा पाए, एक सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे। सिर्फ 10 सालों में उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट बना लिया और 5 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने का न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक लाभ भी होते हैं।
जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक नई और अनदेखी शक्ति पैदा होती है। दो दिमाग मिलकर अकेले 3 गुना ताकत पैदा कर सकते हैं। एक ग्रुप में जब इतने विचार मिलते हैं तो वह अकेले दिमाग की तुलना में बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के सदस्यों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो तो वह मिलकर किसी भी एक व्यक्ति से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। स्टेप 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की ताकत। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। यह इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है कि एनर्जी को किसी और प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। यह इंसान की प्राकृतिक ज़रूरतों में शामिल है और अगर इसे काबू में ना किया गया तो यह एक विनाशकारी हथियार बना सकती है। लेकिन अगर इसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कई सफल म्यूजिशियन, वकील, कलाकार और बिजनेसमैन इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में करते हैं और महान बनते हैं। माइंड को प्रेरित करने के कई तरीके होते हैं, जैसे ड्रग्स, मन या डर या अन्य चीज़ें, लेकिन सेक्स उनमें सबसे मजबूत है। जो इस पर काबू नहीं रख पाते वे अक्सर गरीबी, जुर्म या मुश्किलों में फंसे रहते हैं। जिन्होंने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया वे हमेशा सफल हुए हैं और जीनियस बनकर उभरे हैं। सेक्स और भोजन जीवन में ऊंचे पहाड़ और थपेड़ों की तरह हैं। एक जीनियस इन बाधाओं को पार करके ख़ुद को आज़ाद कर लेता है और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल कर तरक्की के रास्ते खोलता है। हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है, जितना हम इसे उपयोग में लाते हैं यह उतनी ही बेहतर होती जाती है। इस इमेजिनेशन की प्रैक्टिस से सफल लोग और भी समझदार और उत्पादक बनते जाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि सफल लोगों में स्ट्रॉन्ग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वे इस ऊर्जा को वहीं अप्लाई करते हैं जहां उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की ज़रूरत होती है। जितने भी महान गाने, कविताएं या उपन्यास हैं उनमें लव और सेक्स का गहरा जिक्र है। अपने अंदर के करिश्मा और आत्मविश्वास को अपने सेक्स अपील से उभारें। किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि वे इस ऊर्जा का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आप भी अपनी इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज़ करें और अपनी सेक्स एनर्जी को बाहर निकालने के लिए एक क्रिएटिव आउटलेट खोजें, बजाय इसके कि इसे केवल एक शरीर की भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। स्टेप 12, सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन यह हमारे सभी फैसलों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमें बस यह करना है कि इसे हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। धीरे धीरे यह सकारात्मक विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे बैठ जाएंगे और यही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर बनाने के लिए इसमें विश्वास, प्रेम, सफलता, जोश और उम्मीद जैसे ख्याल लाएं। नकारात्मक विचार जैसे भय, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास को दिमाग में कुल भी जगह ना दें। याद रखें, नकारात्मक सोच आपको कभी सफल नहीं बनाएगी और ना ही आप इससे अमीर बन सकते हैं, बल्कि यह आपको गरीबी के गहरे दलदल में फंसाती रहेगी। अपनी सफलता की योजना। अब आपके पास आपका खुद का एक प्लान है जिसके बलबूते आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जान लें कि सफलता आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही मौजूद है। बस आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। शुरू में छोटे छोटे कदम उठाएं। रोज़ पॉजिटिव विचारों को अपने मन में लाने की कोशिश करें ताकि यह योजना आपको और स्पष्ट दिखे। अपनी चाहतों को प्यार, उम्मीद और खुशी से जोड़ें। नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करें। ब्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है। यह सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। आपके विचारों की ताकत आपकी सफलता में बड़ा योगदान देती है। यहाँ बताए गए हर स्टेप को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे दिमाग में 100 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं और उनका ख़ास तरीके से ऑर्डर में होना हमें फिजिकल और मेंटली कार्य करने में योग्य बनाता है। यह हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट को भी कंट्रोल करता है। सच तो यह है कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी आपके विचारों में ही है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने लिए नए अवसर खोज सकते हैं। अपने जुनून को सही दिशा देकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमें अपने भीतर यह ताकत मिलती है कि हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं और हार जाने पर भी कोशिश कर सकते हैं। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं।
यह मुमकिन है कि आप उनके विचारों के साथ जुड़कर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएँ कि आप बाकी 12 के स्टेप्स पर महारत हासिल नहीं कर ली। सिक्स सेंस तक पहुँच पाना मुश्किल है। यह सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है और हमें दुनिया की अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। जितने भी महान लोग हुए हैं जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद अली, वे अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके ही महान बन पाए। इस शक्ति के कारण उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली। यह सिक्स सेंस हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को जोड़ता है। यह एक माध्यम की तरह काम करता है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। हमारी सिक्स सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। इन्फिनिटी इंटेलिजेंस वह शक्ति है जो दुनिया की हर चीज़ के एटम में होती है। यह एक माध्यम की तरह काम करता है जो इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होती है। यह वह शक्ति है जिसके बाद पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी कारण ब्रह्मांड की हर एक चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके ख़ुद को इन्फिनिटी इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं। जैसा जीनियस करते हैं, हम अपने सपनों को मटेरियल फॉर्म यानी हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने और इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करती हैं। हम अपनी इच्छा या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोच की शक्ति से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का हर रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विज़न मिलता चला जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सफल व्यक्ति ही इस लॉ ऑफ नेचर और खुशियों के तरीक़ों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि जब आप चाहें तब आप इन स्टेप्स पर जाकर उन्हें दोहरा सकते हैं ताकि माइंड स्टिमुलेशन के उच्च स्तर को पा सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने सभी स्टेप्स को जो इस बुक में बताए गए हैं सभी को समराइज कर चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अपने जीवन में इन सभी स्टेप्स को यूज़ करें और आप देखें कि आपकी सफलता की सीढ़ियाँ कैसे आपके सामने आती हैं और आप कैसे इन सभी चीज़ों को विजुलाइज़ करके अपने आप को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। तो अब आपके पास वो सभी रहस्य हैं जो अमीर लोग जानते हैं और जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते वो कैसे अपनी चीज़ों से कितनी दूर हैं। तो अब आप कमेंट में लिखें कि आज से ही आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने थॉट्स को लिखना ना भूलें। धन्यवाद। और ऐसे ही अगर आप और कौन सी मनी बुक्स या सेल्फ हेल्प बुक्स को चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उनकी समरी भी आगे लेकर आता रहूँगा।